सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी उपस्थित माननीय सदस्य एवं एडवोकेट साथीगण को मैं सबसे पहले जय भीम कहती हूँ, क्योंकि आज विशेष दिन है। आज 14 अप्रैल है और आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, इसलिए साथियों को मैं जय भीम बोलती हूँ। मैं बिहार के बारे में कहना चाह रही हूँ कि बिहार में तो विशेष रूप से मैं दलित महिलाओं के लिए काम शुरू की थी, किंतु अब दलित महिला या दलित पुरुष मेरे पास विशेष करके दलितों का केस होता है और दलित के लिए ही लड़ाई कर रही हूँ। और मेरी लड़ाई है कानूनी तरीके से जस्टिस दिलाना। जहां तक हो सके मैं लोगों को मदद करती रही हूँ और करती हूँ। और अब ये जो कंसल्टेशन हो रहा है विशेष करके प्रिजनर्स राइट के ऊपर, तो शाश्वती जी ने बिहार में काम शुरू की, तो प्रिजनर्स राइट के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ और केस वगैरह दे रही हूँ, उनके पास रिपोर्ट है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे कोर्ट में बहुत सारे सेशन ट्रायल के केस ऐसे चल रहे हैं जिसका सेशन ट्रायल रजिस्टर यदि उठाकर देखा जाए तो साफ साफ नजर आता है कि जिस केस में गरीब लोग, दलित लोग फंसे हुए हैं, उसमें जानबूझकर या तो खूब लंबा खींचा जाता है या तो ये देखा जाता है उसमें कि जिस केस में बड़े बड़े सेक्शन जैसे 302 का हुआ, 379 का सेक्शन हुआ और अन्य सेक्शन नॉन पेलेबल सेक्शन है जिसमें सजा होने की संभावना है, वैसे केस में देखती हूँ कि चार्जशीट भी जल्दी आ जाती है, केस गवाही पर जाती है और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया जाता है। वह इसीलिए डाल दिया जाता है कि फटाफट ट्रायल होगा और उसको जल्दी सजा मिले और जेल में जाए। कोर्ट उसको टाइम नहीं देती है सुनने के लिए। और एक तरफ मैं देखी हूँ केस में कि जिस केस में कुछ केस में ऐसा होता है कि जेल में मतलब कि जितना सजा है, मान लीजिए कि किसी ऑफेंस में 7 साल की सजा है तो उसको 3 साल 4 साल उसी में बीत जाता है और उसमें यदि मूव किया जाए तो कोर्ट कहती है कि वह अपना सजा कबूल कर दे तो जल्दी ट्रायल समाप्त हो जाएगा और छूट भी जाएगा। ऐसी भी बातें जजेस लोग करते हैं। और दूसरी बात है कि केस चलते रहती है, यदि उस केस में गवाही नहीं आई तो उसमें मूव किया जाता है बंद करने के लिए, तो कहता है कि अभी और रुक जाइए, ठहर जाइए। मतलब एक तरफ गरीब कैदी, दलित कैदी जिसको कोई देखने वाला
मिलते हैं और जहां तक हो सके उसकी मदद के लिए हम लोग कदम बढ़ाते हैं। जब प्रिजनर्स राइट पर काम करने की बात हुई, उसके बाद मैं जेलर के पास गई थी जहानाबाद, सब जेल के जेलर के पास नहीं मिला। कई एक बार मैं गई, वहां नहीं मिला। उसके बाद जब एक दिन गई तो अंदर में घुस गई। चूंकि हम लोग कोर्ट पढ़ने रहते हैं तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई कागजात दिखाने का। वो तो देखता है कि वकील है तो अंदर घुसने देता है मेरे यहाँ। जब मैंने कई अंदर में HRM की बात की, अपना परिचय बताई कि इसके माध्यम से मैं उस कैदी को मदद करूंगी और बाहर निकालूंगी, तब उन्होंने कहा ठीक है मैडम। जेलर ने कहा ठीक है मैडम, बैठिए। और उन्होंने ऐसा केस निकलवाया जो हमारा केस लेने की कंडीशन से अलग था। जैसे 304B का एक केस मुझे दिया और बोला कि यह महिला को कन्विक्शन हो गया है और 90 बरस जी। तब वैसे केस को मेरे हाथ में दिया। मैं बोली ठीक है, मैं इसको निकालती हूँ। और उसने मेरे सामने चैलेंज रख दिया कि यदि इसमें आप बाहर निकाल दीजिएगा तब समझेंगे कि ह्यूमन राइट वास्तव में काम करती है। तो इस तरह का कभी कभी चैलेंज दे देता है कि ऐसा करिएगा तब हम विश्वास करेंगे। तो वैसी स्थितियों में हमें भी मजबूती से आगे बढ़ना पड़ता है, हिम्मत बनाना पड़ता है कि चलो इसको किसी तरह निकालें। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे केसेस में आए हैं, उसको मैं डट कर के सामना की हूँ और काम की हूँ। बहुत सारी सफलताएं मिली है और हम लोग कर रहे हैं जी। इतना ही